बीजेपी की बड़ी बैठक। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम में, जहां पर हरियाणा बीजेपी की बैठक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विपल देव मौजूद हैं। विधायकों और सांसदों की बैठक में बीजेपी के मंत्री भी मौजूद हैं। वहीं सरकार और संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो सरकार और संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विपल देव भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे गुरुग्राम में, जहां पर हरियाणा बीजेपी की इस समय बैठक चल रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर बीजेपी इस समय अपनी पूरी मेहनत के साथ मैदान में डट चुकी है। जिस तरीके से बैठकों में रणनीति बनाई जा रही है, साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि छोटा अगर चुनाव भी हो तो बीजेपी इसे एक बड़े मिशन के तौर पर लेती है। और ऐसे में चाहे बात विधानसभा चुनावों की करें या फिर बात लोकसभा चुनावों की करें, बीजेपी इसे लेकर पहले से तैयार नजर आ रही है और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि एक तरफ जहां गुजरात से बीजेपी सांसद हैं, विधायक हैं, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। कुछ समय के लिए अरुण सिंह जी भी आएंगे, क्योंकि उनका राष्ट्रीय महामंत्री के नाते हरियाणा दौरा चल रहा है। और 2024 मिशन की तैयारी की दृष्टि से जो संगठनात्मक रचनाएं हमने, अभी हमारा 1 लाख कार्यकर्ता है जिसको हमने 4 लाख तक पहुंचाना है। क्योंकि अभी हमारे त्रिदेव हैं, तो त्रिदेव हर बूथ पर 3 हैं, तो मोटे तौर पर 20,000 बूथ हैं, तो 60,000 त्रिदेव हैं। लेकिन अब हम संगठन को हर पन्ने तक पहुंचाएंगे और पन्नों की संख्या औसत रूप से 4 लाख है। तो ये तैयारी है। यानी इससे ऊपर का जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो 40,000 का है, बूथ पर 60,000 का है। अभी 1 लाख लोग काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई उसको 4 से गुणा करके 4 लाख करना है। हर एक को जो है और आगे बढ़ना है। उसी की तैयारी है कि किस प्रकार से अपने संगठन को हम 6 अप्रैल तक, हमने एक लक्ष्य भी दिया है कि 4 लाख लोगों तक का संगठन खड़ा करेंगे, हर पन्ने पर एक मजबूत कार्यकर्ता। इसमें बिल्कुल उनको साथ शामिल किया जाएगा, उनके साथ मिलकर इसको खड़ा किया जाएगा। जो 2019 में चुनाव लड़े थे उन प्रत्याशी भी बुलाए हैं, विधायक भी बुलाए हैं, सांसद भी बुलाए हैं। सबकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी, सबका भरपूर सहयोग लिया जाएगा। 2024 का जो रिपोर्ट कार्ड, 2024 का जो तैयारियां हैं, लगता है रोड मैप उसका तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशनल दृष्टि से भरपूर तैयारी किस प्रकार से हो, हम अपने उस लेवल पर संगठन को कैसे पहुंचाएं कि जहां 27 साल राज करने के बाद भी फिर 2/3 से भी अधिक जनादेश मिलता है। उसी प्रकार के संगठनात्मक तैयारियां हरियाणा में करने जा रहे हैं। अध्यक्ष साहब, लास्ट है 3 चुनाव हुए, 2 चुनाव में बीजेपी हारी भी है, चाहे हिमाचल का चुनाव हो या दिल्ली एमसीडी का हो। क्योंकि हरियाणा से लगते राज्य हैं, या दिल्ली हो या हिमाचल हो, तो लगता है कि चुनौती भी रहेगी एक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती को समझते हुए आगे बढ़ता है। हर चुनौती उसके लिए सबक है और सफलता उसके लिए मोटिवेशन है। तो हम सबक और प्रेरणा के साथ काम करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि शायद अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी राजनीति के लिए उस लेवल पर मत जाइए कि बातें आपकी देश के खिलाफ जाने लग जाएं। और उनकी उन बातों से पूरे देश में नाराज़गी है कि उनको अपनी राजनीति के लिए देश सर्वोपरि है और सेना महत्वपूर्ण है। राजनीति छोटी चीज़ होती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी प्रधानमंत्री पर बिलबिला गए थे जब हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि ये मत सोचो कि सांप पड़ोसियों को ही काटेगा, सांप किसी को भी काट सकता है। तो बिलावल को बिलबिलाते हुए पूरी दुनिया ने देखा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है और आतंकवाद की पीड़ा हम सह रहे हैं। और इसलिए नेचुरली है कि हम वो कहेंगे, और उसके कारण से उनको कोई अपना संयम खोते हैं, कोई संतुलन खोते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है। अपने यहाँ पर वो आतंकवाद रोकें। धन्यवाद।
पर चर्चा इस बैठक में होगी। और देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी का जो ये बड़ा लक्ष्य है वो ये कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। जानकारी आपको दे दे, जिस तरीके से पहले ही आपको जानकारी दे रहे थे कि गुरुग्राम में जहां पर बीजेपी के हाथ खुशी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल की अगर बात करें या फिर दिल्ली एमसीडी चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। और आने वाले समय में जहां चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, उसको लेकर यही वजह है कि बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ऐसे में जो स्थानीय स्तर है वहां पर बीजेपी को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।